नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने जो भी महाराष्ट्र शासन द्वारा निर्णय आया था 1 अक्टूबर 2024 को, एक अभय योजना मतलब एमएनएसटी स्कीम 2024, उसके विषय में उसके नियम्स क्या हैं, कैसे आपको एक्टिवेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इसके बारे में हमने जो भी सरकार द्वारा नियम बनाए गए थे उस नियम के बारे में हम सिंपल और सरल शब्दों में हमने बताया था। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम जो सरकार द्वारा बनाई गई है, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है। ये पूरी जो भी इनके शासन निर्णय हैं, वो निर्णय का पूरा अध्ययन करने के बाद यहाँ पे ये निकला कि शासन ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बोले तो बहुत बड़ी गलती की है, जिससे शायद हो सकता है राज्य के लिए खतरा हो, देश के लिए खतरा हो। हमारे देश के अंदर जो भी अराजकता और अखंडता के ऊपर एक आघात हो सकता है। इसके विषय में बात करेंगे कि क्या गलतियाँ की है सरकार ने इस चीज़ को बनाने में। पहले तो ये बात हम करेंगे कि यहाँ पे जो अभयदान एक बार के लिए दिया गया, तो अभयदान एक बार के लिए दिया गया, तो उसमें 1/1/2011 के एनेक्शंस का ही समावेश क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऊपर से इसके अंदर डाला कि जो प्रलंबित रुकी हुई योजनाएं हैं, उसकी जो भी यादी सीईओ एसआरए मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो पब्लिश करेंगे, उन्हें स्कीम को ये फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ गलत किया हुआ है भाई, अब अभय दान देना है तो सबको दीजिए, अन्यथा क्यों। तो यहाँ दोस्तों, ये जो शासन निर्णय है, यहाँ से कहीं से तो राजनीति की गंध आ रही है कि यहाँ पे राजनीति हुई है। वोटों की राजनीति के लिए, लोगों को आकर्षित करने की राजनीति के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ पे राज्य के लिए और देश के लिए खतरा कैसे है। चलिए हम पहले इस चीज़ पे बात करते हैं कि राज्य और देश के लिए खतरा कैसे है। दोस्तों, यहाँ पे नियम लगाया गया है जिसके अंदर 2 कैटेगरीज दी गई है। एक कैटेगरीज में ये दी गई है कि जो झोपड़े खरीदी बिक्री हो चुके और आज भी अस्तित्व में हैं, उनके लिए जोड़पत्र 1 और प्रपत्र अ और उनका जो भी सेल्फ अटेस्टेड का एक प्रतिज्ञा पत्र है वो भरना है, स्वयं साक्षांकन प्रतिज्ञा पत्र। और दूसरी कैटेगरी में आती है कि वो झोपड़े जो एनेक्शंस के बाद खरीदी गए, लेकिन कुछ कारण से, डेवलपमेंट के कारण से या न्यायालयीन आदेश के कारण वो तोड़े गए हैं, तो उनके लिए जोड़पत्र 2 और प्रपत्र ब और इनके जो सेल्फ अटेस्टेड की प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट है वो भरना है। अब उसके अंदर क्या लगाया गया कि भाई ये दोनों जो कैटेगरीज है, उस दोनों कैटेगरीज में जिस व्यक्ति ने वो घर खरीदा है, वो पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से वहाँ पे रह रहा है, इसका पुरावा आपको देना है। अब पिछले 1 साल से रह रहा है इन द सेंस में ज़्यादातर पुरावे मिलेंगे लाइट बिल्स, क्योंकि जी इलेक्ट्रिक बिल होता है, वो ये तय करता है कि भैया आप वहाँ पे आपकी वास्तविकता है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक की जो बिल है वो हर महीने आते हैं, जिससे वहाँ पे इस चीज़ को माना जा सकता है कि भाई वो वहाँ पे रहता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे 1 साल का तो आपने मान लिया, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन डालना भूल गए। क्या ये जानबूझ के किया गया है, सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, या कैसे किया गया है, ये सरकार जाने और सरकार के जो नेता हैं, मंत्रिमंडल बैठे वो। लेकिन मेरे विचार से इस चीज़ पे एक बार फिर विचार करना चाहिए और इस चीज़ को वापस लेना चाहिए।
और इसके अंदर संशोधन करके फिर से जीआर लाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ की कमी की गई कि उसमें ये नहीं कहा गया कि जो व्यक्ति 1 साल से रह रहा है उसके लिए एक शर्त और होगी कि वो यहाँ पे महाराष्ट्र का मूल निवासी है। इसके लिए 15 साल से वो महाराष्ट्र में रह रहा है, उसका पुरावा यानी डोमिसाइल सबमिट करें। ये सरकार ने क्यों नहीं लगाया? उसका कारण क्या है? सर्कुलर 145 जहाँ पे खरीदी बिक्री के नियम लगाए गए, उसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति खरीदेगा उस व्यक्ति के पास उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। मतलब आप महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो क्या इस मैटर में सरकार को ये नहीं समझा कि क्या यहाँ पे भी ये करना चाहिए? अब उसमें तकलीफ क्या, खतरा कैसी, वो मैं आपको बताऊँ। शायद हो सकता है मेरी बात गलत हो या हो सकता है मेरी बात एकदम सही निकले। मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर जाति धर्म के कोई भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ। सिर्फ मैं मेरे राज्य और मेरे देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है इसके लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। मेरा किसी भी लोगों से कोई भी इसके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्या वो व्यक्ति बांग्लादेश का है जो 1 साल से यहाँ पे झोपड़ी खरीद के रह रहा है? क्या वो व्यक्ति म्यांमार से आया है, रोहिंग्या है? क्या वो कोई पाकिस्तानी है जो यहाँ पे एक झोपड़ी खरीद रहा है और 1 साल उसका पुरावा बता रहा है लाइट बिल या वोटिंग में, और उस व्यक्ति को नाम पे अलॉट हो जाएगा घर, यानी सरकार उनको खुद बसा रही है। जहाँ एक तरफ एनआरसी का मैटर चालू है, वहाँ पे कहा गया है कि भाई इनकी जो वैलिडिटी है देश में रहने की तो कम से कम इतने साल के पुरावे चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारे देश में घुसपैठिए हैं वो चाहते हैं हम कैसे भी देश के नागरिक बने। उनके सामने एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे नागरिक बनने के लिए एक ही चीज़ आ रही है कि भैया आप किसी की झोपड़ी सस्ते में खरीद लीजिए। अब यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपने खरीदी बिक्री लगा दिए, उनके लाइट बिल लगा दिए, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उनको दे दिए, वहाँ से आपके लाइट बिल ट्रांसफ़र हो गए। अब वो ट्रांसफ़र होने के बाद वो बता रहे भैया आई एम द सिटीजन ऑफ द महाराष्ट्र। तो क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के बाहर से आए, मैं हमारे देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर मेरी उंगली नहीं उठ रही है। पहले आप ध्यान रखिए, मैं किसी के विषय में व्यक्ति विशेष हो, जात धर्म, उसके विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। कोई भी हो जो हमारे देश का नहीं है, आज वो हमारे देश में घुसपैठी की तरह घुसे पड़े हैं, जिनको बार बार सरकार डिपोर्ट करने की बात कर रही है कि भैया उनको वापस भेजा जाए। अब क्या ये नहीं हो सकता कि भाई वो यहाँ वहाँ से फंडिंग करे और ये झोपड़ा खरीदे जिसको 1 साल के बाद सरकार इनको मान्यता दे, और फिर वो व्यक्ति आपके और हमारे बगल में आके बैठे जो देशद्रोही है, जो इस देश का है ही नहीं और अपने आप को देशभक्त बता रहा है? क्या ये आपके लिए खतरा नहीं है? क्या ये राज्य के लिए खतरा नहीं है? क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है? मेरे जो भी दर्शक हैं ये बताइए। हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे पास पुरावे हैं कि भैया 15 साल नहीं, हम 20-20 साल 25, हमारे जन्म से हम यहाँ पे रहते हैं। तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि भैया हमें डॉक्यूमेंट सरकार मांग रही है कि भैया दिए, तो हम खुशी से देंगे, क्योंकि हम सरकार और राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं कि जो भी सरकार रहे, किसी की भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं। कि जो सरकार होती है, सरकार के प्रति निष्ठा रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और राज्य के प्रति, देश के प्रति तो हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं कि उसकी सुरक्षा, और यह अधिकार हमें प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 51 संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 51 हमें यह अधिकार देता है कि भैया आप, ये अधिकार नहीं है, ये आप कर्तव्य से बंधे हैं कि आप कहीं कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम्स हो सरकार के प्रति, राज्य के प्रति या देश के प्रति, तो वो उसको पर लड़ना आपका काम है। कर्तव्य से बंधे है कि उस चीज़ की सूचना दिया जाए सरकार को, पुलिस को, सबको। तो क्या सरकार इतना बड़े मैटर में चूक गई
क्या सरकार को यहाँ नहीं लगाना चाहिए था कि भाई नहीं, पहले तो 1 साल का डॉक्यूमेंट तो मान्य कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप महाराष्ट्र में 15 साल से रह रहे हैं, इसका पुरावा दीजिए। और ये एकदम सही बात है कि राज्य के प्रति निष्ठावान होने के नाते हर व्यक्ति को इस चीज़ पे आक्षेप लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है और इस चीज़ को बदलाव किया जाए, इस चीज़ को बदलाव किया जाए, क्योंकि ये हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता के लिए खतरा है। तो ये हमारे दर्शक बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियोस को आगे कीजिए, सरकार तक ले जाइए, ताकि सरकार इस जीआर को रिवाइज करे। क्या ये जो कमेटी बनी थी एसआरए में, सेक्रेटरी एसआरए की इसकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, क्या उस कमेटी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि भैया हमने हर समय प्रायोरिटी रखा है कि भैया जो भी व्यक्ति है वो 15 साल महाराष्ट्र का मूल निवासी है या नहीं, तो इस चीज़ में क्यों छूट दी गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम और आप तो महाराष्ट्र में रहते हैं, देश में रहते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि हम इसी देश के हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिए। उससे मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष या धर्म के प्रति नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हमारे पास आज का नहीं, सदियों पुराने डॉक्यूमेंट्स है कि हम भारतीय हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट देने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें ये चेक करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिसका 1 साल के डॉक्यूमेंट पे आप वहाँ पे वेरीफाई कर उसे पात्रता दे रहे हैं, तो क्या ये महाराष्ट्र और देश का मूल निवासी है या नहीं है? ये एक प्रश्न है, संदेहास्पद प्रश्न है सरकार के लिए। अगर सरकार इस पर जागती है, और जागना भी चाहिए, क्योंकि ये देश का और राज्य का सवाल है कि हमारे राज्य में कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जिसके लिए हमें पछताना पड़े। हम राज्य और देश को विकसित कर रहे हैं, वो विकास की तरफ हमें जाना है। और क्या इन चीज़ों में रह के कहीं हम ये काम तो नहीं कर रहे कि हमारे विकास के अंदर अवरोध पैदा करने वालों को भी हम शरण दे रहे हैं और उन्हें हम सरकारी योजना में घर दे रहे हैं? तो इस चीज़ पे सरकार को विचार करना चाहिए, और ये संशोधन करना है तो इस जो भी जीआर पास किया उसको उन्हें रिवाइज करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। और संशोधन करना चाहिए तो जब अभय दान आप दे रहे हैं तो सर 2011 क्यों दे रहे हैं? अब दीजिए ना सबको, 2024 तक दीजिए ना, 2024 तक क्या फ़र्क पड़ता है मुझे बताइए ना। अगर वो झोपड़े जिन्होंने ट्रांसफ़र किए अपनी यहाँ पे डोमिसाइल लगा के, वो अपने डॉक्यूमेंट लगा के दे रहे कि भैया मैं 1 साल से रह रहा हूँ और मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, एक महाराष्ट्र मूल निवासी हूँ, तो उनकी पात्रता करने में क्या तकलीफ है? भाई वो रेवेन्यू दे रहे हैं ना, जब आप अभय दे रहे हैं तो अभय के अंदर तुष्टिकरण मत कीजिए ना, एक को देंगे और एक को भगा देंगे। ये सरकार गलत कर रही है। यहाँ पे राजनीति की बू आ रही है कि वोट की राजनीति हो रही है, कुछ अपनेपन की राजनीति हो रही है, कुछ तो चीज़ें हैं। तो इसके लिए सरकार को इस पर निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए और इस जीआर के अंदर में बदलाव करना चाहिए। और यहाँ के जितने महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं जिन्होंने झोपड़ियाँ खरीदी हैं, उनका वास्तव्य और उनका पात्रता और उनकी ट्रांसफ़र, उनका हस्तांतरण, उनका नियमितीकरण ये होना चाहिए। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट मांगिए, डॉक्यूमेंट देंगे ना, हम महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, हमें देने में क्या प्रॉब्लम है? हमें सरकार के प्रति कोई शंका नहीं है कि सरकार हमें कहती है कि भैया डोमिसाइल दीजिए या आपके 15 साल के डॉक्यूमेंट बताइए। डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं, अगर आपके पास 15 साल के डॉक्यूमेंट्स है तो आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। आप वहाँ पे 1995 का आई कार्ड लगा देंगे तो भी ये सिद्ध हो जाएगा भैया आप तो इतने साल से यहाँ पे रह रहे, तो डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें सरकार पे शंका नहीं है, अगर सरकार डॉक्यूमेंट मांगती है तो सरकार के प्रति हम निष्ठावान हैं और सरकार के हर आदेश का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कहीं इस स्कीम में ये जो योजना आई है उसमें कोई घुसपैठिया तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया है जो हमारे लिए और देश के लिए और राज्य के लिए खतरा बने? तो इस चीज़ पे भी जांच करना सरकार का काम है।
सरकार को इस चीज़ में कदम उठाना चाहिए। आप ट्रांसफ़र के मैटर में जब डोमिसाइल कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 साल के डॉक्यूमेंट पे आप नहीं दे सकते सर, 1 साल के डॉक्यूमेंट पे नहीं, वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्ति महाराष्ट्र का मूल निवासी है या नहीं है। ये एक बार वो भारत देश का मूल निवासी है तो भी आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन कम से कम ये तो जांच कीजिए कि वो भारतीय है या नहीं है। इस चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा। और जबकि महाराष्ट्र सरकार ने तो खुद ही कहा है कि भैया ये महाराष्ट्र के मूल निवासियों की स्कीम है, तो मूल निवासियों की तो 15 साल का तो क्राइटेरिया बनता है भाई। सरकार ने कहा है, सही कहा है, सरकार ने गलत नहीं बनाया है कि भैया 15 साल का जरूरी है। जो आदमी 15 साल से 20 साल से इस देश में रह रहा है, इस महाराष्ट्र में रह रहा है और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान ही होगा, वो कभी उस राज्य का अपयश नहीं चाहेगा, वो यश चाहेगा कि राज्य आगे बढ़े। इसलिए इसको देखना परखना जरूरी है कि जो भी हमारे बीच में आ रहा है, कहीं कोई वो भटका बाहरी देश का रोहिंग्या तो नहीं, बांग्लादेशी तो नहीं, या पाकिस्तानी तो नहीं है। इस चीज़ पे गौर करना सरकार का काम है और हमारे जो राज्य के लोग हैं उनका भी कर्तव्य है इस चीज़ के प्रति आवाज़ उठाएं कि भाई नहीं, आप लगाइए, हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं। आप इस कंडीशन लगाइए, हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं, हम राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हैं, हम राज्य के प्रति निष्ठावान हैं, हम सरकार के प्रति निष्ठावान, हम डॉक्यूमेंट देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी इस निष्ठावान से हमारे देश के ऊपर जो आने वाले खतरे को हम रोक सकते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ये ऑर्डर रिवाइज करना चाहिए। और अभय दान देना तो सर सबको दीजिए ना, ये अपनापन परायापन क्यों करेगी भैया? एक 2011 के पहले के लोग, अरे 2024 तक दे दीजिए। उनका भी क्या है, जो मूल निवासी है अगर पात्र होकर आते हैं उसमें सरकार का नुकसान क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। सरकार का कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे, ना बिल्डर का नुकसान है ना सरकार का नुकसान है। लेकिन बिल्डर उन अपात्र झोपड़ियों पे एफएसआई तो ले रहा है ना। तो भाई ये अगर रेवेन्यू देखिए अपनी झोपड़ी नियमित कर रहे हैं, सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो क्या खराब है? अभयदान का मतलब यही है ना सर। तो दिया है तो सबको दीजिए, एक को नहीं। क्योंकि ये करके आप संविधान की अनुच्छेद क्रमांक 14 समानता सभी को, जिसमें कहा गया कि सरकार किसी भी आदेश में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझेगी, जो भी आदेश होगा सबको लागू होगा। तो यहाँ सरकार गलत कर रही है। तो सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए और ये रिवाइज करना चाहिए। और सबसे पहले इसमें कंडीशन डालना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इसमें, मतलब जो भी आवेदक है जिन्होंने झोपड़ी बिक्री खरीदी की है, उनके 15 साल पुराने पुरावे चाहिए जो कि साबित करता हो कि महाराष्ट्र का मूल निवासी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में कहीं का भी हो। कम से कम ये चीज़ तो सरकार को करना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं निवेदन करूँगा सरकार से, फडणवीस साहब से, मुख्यमंत्री शिंदे साहब से, कि भाई अगर आपको करना है तो आप सबके लिए योजना रखिए। आधे को आप बांट देंगे, बाकी लोगों को डांट देंगे, तो ये कोई अभय योजना नहीं है सर। और सीओ इशारे के पास क्यों उतरे? उनके तो सीधी सी बात है, खरीदी बिक्री किया है आपने, आपके पास 1 साल के पुरावे, आप महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, आपकी पात्रता और आपकी जो नियमितीकरण जहाँ पे हस्तांतरण शुल्क और नियमितीकरण जो नियमित करना है, नियमितीकरण शुल्क दोनों हम भर रहे हैं। तो सरकार को तो रेवेन्यू मिल रही है और उन झोपड़पट्टी भाइयों को उनका अधिकार मिल रहा है। तो ये सबके ऊपर लागू करें, भले वो 3 ही महीने के लागू करें। मैं ये नहीं कहूँ 3 महीने, 3 ही महीने के, लेकिन अभी तक के सब LOIP दीजिए कि जहाँ पे भी अगर कोई व्यक्ति बेच के गया तो अपनी मजबूरी में बेच के गया हुआ सर, और ख़रीदने वाला आज वहाँ पे एक विक्टिम बन के खड़ा है, लोग उस पर हंस रहे हैं, वहाँ पे ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो ये चीज़ को समझिए और ये GR को वापस लें और इसके अंदर संशोधन करके फिर नए सिरे से एक अच्छा और सबके लिए एक GR बनाएं ताकि लोगों के अंदर खुशी का माहौल रहे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो के साथ। क्या आपको लगता है कि ये वीडियो जो हमने बनाया है उससे संतुष्टि है आपको? अगर संतुष्ट है तो कृपया कमेंट करें, और अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ तो आप वो भी लिखिए कि सर आपकी सोच गलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।